हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपिका जी की लिखी हुई एक अनोखी कहानी। ये कहानी है शिवांगी की। शिवांगी के माँ बाप बचपन में ही चल बसे जब रिश्तेदारों ने उस पर इतना एहसान किया कि उसे बचपन में ही हॉस्टल में डाल दिया, जहाँ पर रहकर उसने छोटी मोटी नौकरी कर अपनी पढ़ाई पूरी की। प्यार की भूखी शिवांगी को कुछ दोस्त मिले, निशा, प्रिया, रीमा। तीनों की पक्की सहेलियां थी, लेकिन निशा के साथ उसका रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे वो सगी बहनें हो। निशा ने अपने परिवार वालों में शिवांगी के बारे में बताया था कि शिवांगी और उसकी दोस्ती अटूट है, कोई उनकी दोस्ती को नहीं तोड़ सकता। इधर शिवांगी का भी ऐसा मानना था कि निशा उसकी हमदर्द साथी सब कुछ है। एक दिन तीनों दोस्त आपस में शिवानी से बहस कर रही थी कि शिवांगी, तू जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है वो कौन है? तो शिवांगी रीमा से, देखो दोस्तों, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, पर निशा से मेरा कुछ अलग होता है जो शायद तुम लोगों से बढ़कर है। उसकी बात पर तीनों मुस्कुरा देती है। एक दिन निशा के पापा का फोन आया कि उन्होंने उसके लिए रिश्ता देखा है, तो वो अगर लड़की को पसंद कर ले तो शादी पक्की हो जाएगी। निशा अपने घर जाती है, वहीं पर उनके रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। फिर वो आकर इस बात को शिवांगी को बताती है। तो शिवांगी, निशा, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हमने वादा किया था ना कि हम दोनों एक साथ शादी करेंगे, हमारे बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़ने जाएंगे, और तो और हम दोनों मिलकर अपने पतियों के साथ रेस्टोरेंट खोलेंगे। क्या वो तू बात भूल गई? तो निशा, यार शिवानी, वो सब बचपन की बातें हैं, तू उन्हें लेकर अब तक बैठी हुई है। तो शिवांगी, ठीक है, शादी मुबारक हो, कहकर उठकर कमरे में चली जाती है। अगले दिन सब लोग अपना सामान पैक कर अपने अपने घर चले जाते हैं। निशा शिवांगी से कहकर जाती है कि वो शादी में जल्दी आए, तो शिवांगी हाँ कह देती है। शिवांगी कहीं नहीं जाती है क्योंकि उसका घर ही हॉस्टल था। उसका इस दुनिया में निशा के अलावा कोई नहीं था। धीरे धीरे टाइम निकल गया, निशा की शादी का समय नजदीक आ गया। जब शिवांगी निशा की शादी में जाती है तो ट्रेन में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उस लड़के को शिवांगी देखते ही पसंद आ जाती है। शिवांगी भी उसे पसंद करने लगी थी। जब वो निशा के घर पहुंचे तब उसे पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं, निशा का छोटा भाई है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बात आगे बढ़ने लगी, वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शिवांगी ने निशा के भाई शिवांश को एक घड़ी गिफ्ट की, तो वहीं शिवांश ने शिवांगी को डायमंड के कंगन गिफ्ट किए। पर इधर निशा को उन दोनों की नजदीकियां पसंद नहीं आती, तो वो शिवांगी को एक कमरे में ले जाकर शिवांगी से बोलती है, शिवांगी, ये तुम क्या कर रही हो? शिवांश तुमसे 2 साल छोटा है और तुम उस पर डोरे डाल रही हो। तो शिवांगी, नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों नॉर्मल ही बात कर रहे थे, और फिर मैंने ऐसी तो कोई गलत हरकत नहीं की जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। तो निशा, मुझे कुछ नहीं पता शिवांगी, तुम बहक रही हो, वो तुमसे छोटा है। माँ पापा तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम ऐसी हरकत कर रही हो। तभी बीच में रिया बोल पड़ी, लेकिन निशा, उसने कुछ गलत तो नहीं किया, और हमने ही तो मजाक मजाक में शिवांगी के दिल में शिवांश के लिए फीलिंग को जगाया है, और तुमने भी तो उसमें हमारा साथ दिया था। तो अब जब मजाक सच करने का समय आया तो तुम पीछे हट रही हो। क्या गलती है उसकी अगर उसने शिवांश से प्यार भी हो गया तो रीमा, शिवांशी, निशा सही कह रही है, तुम शिवांश के लिए निशा और अपनी दोस्ती खराब मत करो। तुम सुंदर हो, इतनी सुंदर कि तुम्हें एक से बढ़कर एक लड़के मिल जाएंगे, तो दोस्ती को क्यों बर्बाद करना? तो शिवांशी थोड़ा तेज आवाज में, बस बहुत हुआ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो निशा। चलो मान भी लिया कि मुझे शिवांश से प्यार है, तो क्या इसमें मेरी क्या गलती? जब मैं उससे ट्रेन में मिली तब तो मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा भाई है। जब उसने मेरी केयर की तब तो मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। जब उसने गुंडों से मेरी इज्जत को बचाया तब तो मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। और ऐसे में किसी अच्छे इंसान के लिए दिल में फीलिंग सी आ जाए तो ये कहाँ से गलत है? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी,
और आज तुम ऐसे कह रही हो। तुमने एक पल भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करोगी तो मैं तुम्हें अपना हमदर्द, अपना खुशियों का साथी सब समझती थी। सोचती थी कि निशा भी मेरे हर फैसले में, मेरे हर खुशी में मेरा साथ रहेगी। लेकिन शायद मैं गलत थी। जब भगवान ने मुझे सबसे अकेला कर दिया तो दोस्तों का क्या भरोसा। सबकी अपनी फैमिली होती है। सब मेरी तरह अकेले थोड़ी है जो दूसरों की फैमिलीज की खुशियों में अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करे। आई एम सॉरी, इतना कहकर वो रोते हुए वहां से छत पर चली जाती है। रिया उसके पीछे जाती है तो शिवानी सिर्फ एक ही सवाल रिया से पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? तो रिया, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। प्यार करना गलत नहीं होता। तो शिवांगी, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, इतना कहकर मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। ये देखकर रिया नीचे चली जाती है। अगली सुबह शिवांगी अपना सामान लेकर किसी से बिना कुछ कहे चली जाती है। एक लेटर निशा के नाम छोड़कर, जिसमें लिखा था, मैं जा रही हूँ निशा। सोचती थी तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, लेकिन भूल गई थी तेरा भी अपना परिवार है। भले ही मेरा कोई ना हो, पर तेरा तो सब है। तो एक अकेले इंसान को कोई कैसे अपना सकता है? हाँ, उससे हमदर्दी जता सकता है जो कि तुमने बहुत जताई थी, जिसे मैं तुम्हारा प्यार समझ बैठी। गलती मेरी है, मुझे अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए थी कि मैं एक अनाथ हूँ। इसीलिए तुम खुश रहना, मैं जा रही हूँ सबसे दूर। और हाँ, प्यार और दोस्ती में मैंने दोस्ती को चुना है। एक ऐसी दोस्ती के लिए एक क्या, 100 शिवांश कुर्बान। बाय, तुम्हारी शिवांगी। इधर जब घर में सबको पता चला कि शिवानी चली गई है तो शिवांश तो परेशान हो गया। वो रेलवे स्टेशन पर गया, उसे शिवांगी कहीं नहीं दिखाई दी। उसे अपने दिल की बात बताने के लिए शिवांश कब से तैयारी कर रहा था। और अब जब उसे सच पता चला ये सब उसकी बहन की वजह से हुआ है तो उसे बहुत दुख हुआ। वो उसे ढूंढने के लिए स्टेशन आया था, लेकिन उसके ना मिलने पर उसका दिल टूट सा गया था और वो वापस घर लौट आया। घर में किसी को निशा और शिवांगी के बीच की लड़ाई के बारे में नहीं पता था। उन्हें लगा था शिवांगी को जॉब अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया है, इसीलिए वो चली गई। ये बातें रीमा और रिया ने सबको बताई थी ताकि माहौल न बिगड़े। 4 साल बाद शिवांगी शिमला में जाकर बस गई थी। उसने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया था। वो अच्छा काम करने लगी थी। उसने एक छोटा सा घर ही खरीद लिया था। उसकी जीवन साथी, उसकी डायरी जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसे जब भी कुछ कहना या अपने मन की कोई बात या दुख हो या दर्द हो, सब डायरी से ही शेयर करती थी। उसी में लिखा करती थी। उसके अलावा उसका था ही कौन? पर अकेलेपन ने उसे अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया था। वो डिप्रेशन में जाने लगी थी। दिन भर काम करना और रात में सोना, या नींद न आए तो अकेले घंटों तक जागना। कितना बुरा लगता है जब आपके पास आपका सुख दुख बांटने के लिए कोई ना हो, और जिन पर आप हद से ज्यादा भरोसा करें वो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकते हैं। वो अपनी झूठी शान शौकत इज्जत के लिए आपसे ही लड़ जाए, उस वक्त आपके अंदर से जीने की चाह भी चली जाती है। बस ऐसा लगता है कि कब भगवान आपको अपने पास बुला ले। कुछ ऐसा ही शिवांगी के साथ हो रहा था। वो घंटों अकेले बैठकर अपने माँ पापा की तस्वीर लेकर, साथ में शिवांश की तस्वीर को लेकर, जो कि उसने चुपके से फंक्शन में खींची थी, को लेकर एकटक निहारती रहती। और जब अपना दोस्त और दर्द बांटने का मन हो तो डायरी, ये दो चीजें उसके जीने की राह बन गई थी। एक दिन शिवांगी की तबीयत काफी बिगड़ी, उसके मुंह से नाक से खून आने लगा। तब उसने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया उसके पास जीने के लिए सिर्फ 2 महीने हैं। अकेलेपन में उसे इतनी खुशी हुई कि उसने खुशी से डॉक्टर को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू डॉक्टर, इस अकेली जिंदगी से तो मौत कई गुना ज्यादा अच्छी है। और वो खुश होते हुए डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल गई। उसे जाते देखकर उसके दर्द को महसूस कर डॉक्टर भी रो पड़े। जब वो घर वापस आई तो उसे उसकी फ्रेंड रिया का ईमेल आया था, जिसमें रिया की शादी की डेट और फंक्शन की डेट लिखी हुई थी। और रिया ने लिख कर रखा था कि तुझे आना है। अब शिवांगी के मन में भी शिवांश और बाकी सबको देखने की और उनसे मिलने की लालसा जागी। तो अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाकर 2 महीने के लिए ऐसी दवाई लेती है जिससे उसकी बीमारी का उसकी हेल्थ पर कोई असर ना पड़े, और रिया की शादी के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे करके वो रिया के घर पहुंच जाती है। वहां पर वो सबसे मिलती है। शिवांश उसे देखकर खुश होता है। उसका दिल
जोरों से धड़कने लगता है। शिवांगी का भी कुछ यही हाल था, पर वो अपने जज्बातों को काबू कर लेती है और शिवांश की तरफ नहीं देखती, जिससे शिवांश को बहुत बुरा लगता है। अब तक निधि को भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। वो शिवांगी से माफ़ी नहीं मांगी, तो शिवांगी ने फिर भी उसे माफ़ कर दिया। यहाँ पर रिया की शादी में सबने खूब एंजॉय किया। शिवांश ने शिवांगी से खूब बात करने की कोशिश की, पर शिवांगी ने उसकी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई। शायद वो उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं जगाना चाहती थी। रिया की शादी होने के बाद शिवांगी तुरंत सबसे विदा लेकर जाने लगती है। वो सबके गले मिलती है, सब खूब इमोशनल हो जाते हैं। शिवांगी निधि के पास जाकर बोली, क्या एक आज आखिरी बार तेरे गले लग सकती हूँ? क्या तू पहले की तरह मुझे अपने गले से लगाएगी? निधि और सबको उसकी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, तो निधि के पापा, बेटा ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तू हमसे मिलने फिर आएगी ना, हम तेरी राह देखेंगे। तो शिवांगी हल्की मुस्कुराहट के साथ, जी अंकल जी, टाइम मिलेगा तो मिल लेंगे, इतना कहकर शिवांश की तरफ मुड़ती है। अब तक वो शिवांश से भाग रही थी, पर आज आखिरी बार उसे गले लगाने के लिए बहुत बेचैन थी। उसके दिल में दर्द सा उठ रहा था, फिर भी अपने आप को संभाल के, कैन आई हैग यू शिवांश? तो शिवांश हल्की मुस्कान के साथ, आओ, इतना कहकर उसको गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद शिवांगी उससे अलग होकर उसकी तरफ बिना देखे गाड़ी में बैठकर चली गई। शायद हमेशा के लिए उसको जाते देखकर शिवांश का दिल एकदम बेचैन हो गया। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे उसका दिल हमेशा के लिए निकाल कर ले जा रहा हो। 1.5 महीने बाद शिवांश के घर में सबको शिवांगी और शिवांश के बारे में पता चल गया था। साथ ही निधि की शिवांगी के साथ हुई बहस के बारे में भी, जिसके लिए शिवांश के पापा ने निधि को बहुत डांट लगाई थी और कहा, कैसी दोस्त हो तुम? उस लड़की ने तुम्हारा हर सिचुएशन में साथ दिया और तुमने उस अकेली लड़की को इतना कुछ कहकर अकेला छोड़ दिया। अरे प्यार अकेले उसने नहीं किया था, तुम्हारे भाई ने भी किया था। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि प्यार की भूखी उस लड़की के जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ तुम्हारे घर से मिल जाती तो कौन सी आफत आ जाती। मुझे दुनियादारी की कोई परवाह नहीं, मुझे दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए मेरे बच्चे ही सबसे ऊपर है। हम लोग आज ही शिमला के लिए निकलेंगे और अपनी बेटी को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिस बहू को लाने की बात कर रहे हैं, इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। निधि को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो शिवांग से माफी मांगती है और साथ ही शिवांगी को लाने के लिए वो भी उनके साथ जाने की जिद करती है। तभी पीछे से उनके सभी दोस्तों की आवाज आती है। रीमा, रिया, उनके हस्बैंड, साथी और भी दोस्त सभी शिवांगी को लाने के लिए जाने की जिद करते हैं। तो शिवांश के पापा मजाकिया लहजे में, अरे वाह, हम तो बहू लाने जा रहे थे। पहले तो दूल्हा परिवार के साथ जा रहा था, अब तो बारात भी साथ जाएगी। उनकी बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और शिवांश अपनी आने वाली जिंदगी के हसीन लम्हों के सपने सजोने लगता है, पर उसे क्या पता था उसके सपने सपने ही रह जाएंगे। इधर वो लोग शिमला जाने के लिए तैयारी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवांगी अपने कमरे में खून की उल्टियां कर रही थी। वहीं सब लोग कार में बैठ जाते हैं और शिमला के लिए निकलने लगते हैं। तो वहीं शिवांगी ने शिवांश और अपने माँ पापा की तस्वीर को कस के हाथ में पकड़ा हुआ था और घसीटते हुए चलते हुए अपनी डायरी के पास जा रही थी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे और फ्लाइट में बैठकर शिमला के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी ने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, माँ पापा, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं अब अकेली नहीं रहूंगी। पर शिवांश नहीं होगा, इसका दुख होगा। कोई बात नहीं, मैं भगवान से कहूंगी कि अगले जन्म में मुझे शिवांश के लिए ही इस दुनिया में भेजे, वरना ना भेजे। ये सब कहते हुए वो अपनी डायरी में लिखी जा रही थी। लोगों की फ्लाइट शिमला पहुंच चुकी थी। वहीं शिवांगी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसी वक्त उसके घर का वफादार नौकर रामू, जो कि शिवांगी को अपनी बहन मानता था, उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट से निकलकर कार में बैठने लगे, अचानक से शिवांश के हाथ की घड़ी टूट गई और उस पर कोई गाड़ी वाला गाड़ी चला गया, जिससे वो चकनाचूर हो गई। शिवांश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसे अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। तभी रिया की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। शिवांश, चलो यार, शिवांगी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। उसी वक्त रीमा, हाँ यार, कुछ अजीब सा सीने में दर्द सा उठ रहा है।
तो शिवांश, हाँ मुझे भी अजीब सा हो रहा है। तो निधि, शिवानी ठीक तो होगी ना? उसी वक्त कोई गाड़ी वाला रिया के पास से होकर गुजरता है जिससे रिया को चोट लग जाती है। तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो शिवांश के पापा उसे पास ही के हॉस्पिटल में लेकर रिया को जाते हैं। उसकी मरहम पट्टी करा देंगे, तब शिवानी के पास जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो रिया, नहीं अंकल, जरा सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो शिवांश, नहीं, पहले तुम्हारी चोट सही करवा ले, तब चलेंगे, वैसे भी मन बहुत बेचैन हो रहा है। तो उसकी बात पर सब सहमत हो जाते हैं और हॉस्पिटल चले जाते हैं। ये वही हॉस्पिटल था जहां शिवांगी एडमिट थी। सब लोग हॉस्पिटल में एक जगह पर बैठ जाते हैं और अंदर रिया की ड्रेसिंग हो रही थी। उसके बगल वाले वार्ड में से कुछ आवाज आ रही थी। अचानक मशीन की आवाज आनी बंद हो गई। डॉक्टर की आवाज आई जिसे सुनकर वो हैरान हो गई। डॉक्टर, पेशेंट इज नो मोर। आप इनका नाम और रिपोर्ट बना दीजिए कि लाख कोशिश करने के बाद भी हम इन्हें बचा नहीं पाए। तो नर्स, डॉक्टर, पेशेंट का नाम क्या लिखना है? तो डॉक्टर, शिवांगी ठाकुर, ओनर ऑफ निंदांगी रेस्टोरेंट। निधि प्लस शिवांगी। जैसे ही रिया ने ये नाम सुना तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी शादी में शिवांगी ने उसे रेस्टोरेंट का नाम और पता बताया था। तभी वो लोग शिवांगी की डेड बॉडी को बाहर ले जाने लगे। तो रिया जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर भागी। उसे इस तरह भागते देख सब लोग हैरान हो गए और उसके पीछे भागे। रिया ने दूर से ही चिल्लाते हुए, रुक जाइए। तो वो लोग जो शिवांगी की डेड बॉडी को ले जा रहे थे रुक गए। सब लोग हैरान होकर रिया को देखने लगे। तो रिया, क्या नाम बताया आपने इनका? तो डॉक्टर, शिवांगी ठाकुर, ओनर ऑफ निंदांगी रेस्टोरेंट। ये सुनते ही रीमा के हाथ से कांच का ग्लास टूट गया और रिया लड़खड़ाते हुए डेड बॉडी के पास जाने लगी। अचानक ही तेज पंखे की हवा से डेड बॉडी के ऊपर से सफेद चादर हट गई और शिवांगी का चेहरा सबको दिखाई देने लगा। उसे देखते ही सबके होश उड़ गए और रिया, रीमा, निधि चिल्लाते हुए उसके पास भागती हुई आई। बाकी सब भी उनके पास आने लगे, लेकिन शिवांश, उसे तो जैसे सदमा लग गया था। वहां से हिला ही नहीं हिला। जब उसके पापा ने उसे हिलाया तब होश में आया और शिवानी के पास आते हुए, शिवांगी, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, उठो, देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। प्लीज ऐसा मजाक मत करो, प्लीज उठो। फिर अपने पापा से, पापा देखो ना, ये उठ ही नहीं रही है। तो शिवांश के पापा, बेटा अब वो कभी नहीं उठेगी। डॉक्टर, ये कैसे हुआ? तो डॉक्टर, क्या आपको नहीं पता? तो सब हैरानी से डॉक्टर को देखने लगे। तो डॉक्टर, 2 महीने पहले इनको इनकी बीमारी मालूम चल गई थी और ये भी पता था इनके पास 2 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं है। डिप्रेशन और अकेलेपन की वजह से ये अंदर से पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इनके अंदर जीने की चाह नहीं थी। इनफैक्ट जब इनको पता चला कि ये 2 महीने बाद नहीं रहेगी तो ये बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब ये अकेली नहीं रहेगी। अब इनके पास भी इनके मम्मी पापा होंगे, फिर कोई उन्हें कुछ नहीं कह पाएगा। कोई नाम शायद, हाँ, शिवांश कह रही थी कि भगवान से कहेगी कि अगले जन्म में वो शिवांश से शादी करना चाहती है, जो कि इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती। तो भगवान से शिकायत करेगी कि क्यों उन्होंने उस लड़के को इनकी उम्र से 2 साल छोटा बनाया। और तो और उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी ली थी जिससे इनकी बीमारी का इनकी हेल्थ पर कोई असर ना दिखे, क्योंकि इन्हें अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करनी थी। ये सुनते ही सबको शिवांगी की कही बात याद आ गई। जब उसने निधि से आखिरी बार गले लगाने को कहा तभी डॉक्टर ने एक डायरी उनकी तरफ बढ़ा दी, जिसे शिवांश ने अपने हाथों में ले लिया। डॉक्टर बोले, ये डायरी आखिरी वक्त तक इनके साथ थी। जब शिवांश ने उस डायरी को खोला तो उसमें लिखा था, प्यारी डायरी, अब से तुम भी मेरे सुख दुख के साथ हो। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, एक बार किसी से दिल लगाकर देख चुकी हूँ। बहुत बुरा टूटता है यार, बहुत दर्द होता है। अब किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई प्यार नहीं। दूसरे पेज पर, मैंने शिवान से प्यार किया, निधि ने मुझसे अपनी दोस्ती तोड़ दी। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता है? इसमें मेरी क्या गलती? अगर शिवांश मुझसे 2 साल छोटा है तो ये तो भगवान ने बनाया है ना। अगर मुझे पता होता शिवांश मुझसे 2 साल बाद आएगा तो मैं उससे 3 साल बाद आती, फिर तो मैं छोटी होती ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारी शादी से। ऐसे ही दूसरे पेज पर लिखा था, आज मुझे बहुत फीवर है, कोई नहीं है मेरी देखभाल करने वाला, बहुत दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, साथ में हाथ पैर में भी दर्द हो रहा है। पहले तो निधि दवा दे देती,
लेकिन अब तो वो भी नहीं है। अगली पेज पर लिखा था, आज मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, बहुत चोट आई है पैर में, हाथों में। किससे दवा? कौन दवा लगाने के लिए कोई नहीं है। तुम्हें पता है, जब मैं ट्रेन में पहली बार सिवान से मिली थी तो उसने मुझे गुंडों से बचाया था। तब मुझे थोड़ी सी चोट लगी थी तो उसने उस पर ड्रेसिंग की थी। लेकिन अब शिवांश, आ जाओ ना मेरे पास, मुझे चोट लगी है, प्लीज दवाई लगा दो ना। ऐसे ही अगले पेज पर, माँ पापा, आज मुझे पता चला कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊंगी, प्लीज मुझे बहुत प्यार करना, इतना सारा प्यार करना कि मुझे किसी और के प्यार के सहारे की जरूरत ना पड़े। फिर ना मुझे शिवांश की याद आए और ना ही निधि की याद आए। ये सब पढ़ने के बाद शिवांश ने डायरी सबकी ओर बढ़ा दी। जब सबने उसे पढ़ा तो सब रोने लगे। अचानक से शिवांश शिवांगी के पास आया और अपने पॉकेट से सिंदूर निकालकर उसकी मांग में भर दिया। इसके बाद अपने गले के लॉकेट को उसके गले में पहना दिया और शिवांगी के सीने पर सर रखकर लेट गया। ये देखकर सब रोने लगे। आज निधि को अपनी गलती पर रोना आ रहा था। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने अपनी दोस्त के साथ ऐसा किया। सही मायने में दोस्ती तो शिवांगी ने निभाई थी। घुट-घुट कर जीती रही, पर कभी ना तो खुद शिवांशी के पास आई और ना ही कभी शिवांश को अपने पास बुलाया। सब लोग शिवांगी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगे। काफी देर बाद जब शिवांश शिवांगी के ऊपर से नहीं उठा तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी शिवांश के पापा ने आगे बढ़कर और रिया के हस्बैंड ने शिवांश को पकड़कर उठाया तो शिवांश का बेजान शरीर शिवांगी के ऊपर से जमीन पर गिर गया। पर शिवांश ने शिवांगी का हाथ नहीं छोड़ा था। ये देखकर सब सदमे में चले गए। जब शिवांश के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो डॉक्टर ने आगे बढ़कर उनको चेक किया और कहा, इज नो मोर। ये सुनते ही सब जोर जोर से रोने लगे। पर शिवांश के पापा मुस्कुराते हुए बोले, आज मेरे बेटे ने साबित कर दिया सच्चा प्यार कैसे किया जाता है। भले ही ये दोनों इस दुनिया से चले गए, पर इनका प्यार एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। शरीरों का मिलन नहीं हुआ तो क्या हुआ, रूह का तो मिलन हो गया। और इसी को सच्चा प्यार कहते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। इतना कहकर वो रोने लगते हैं। आज उन्हें महसूस हो रहा था शिवांशी और शिवांगी का दुख और एक दूसरे से जुदा होने की तड़प। वहीं दूसरी तरफ आसमान में उन दोनों की रूह एक दूसरे का हाथ थामे चली जा रही थी, अपने प्यार की मंजिल की तरफ, जहाँ ना कोई उन्हें अलग कर सकता था और ना ही कोई उनके बीच आ सकता था। अगर कुछ था उन लोगों के बीच तो वो था उन दोनों का प्यार। शिवांश और शिवांगी अब एक हो चुके थे। तो दोस्तों, दीपिका जी की लिखी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।